आपका होम लोन आपके लिए पूरा 100% फ्री हो सकता है। मतलब बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देना है। कैसे? एक्सेल शीट दिखाता हूँ। होम लोन फ्री होने का क्या मतलब है? मतलब बैंक को जो आपने ब्याज देना है वो किसी ना किसी तरीके से कहीं और से इनकम जनरेट करके लिया है, ताकि टेनर या लोन का खत्म होने के बाद जो आपने ब्याज दिया और जो आपने खुद कमाया वो बिल्कुल इक्वल था। मतलब लोन बिल्कुल फ्री। ये कैसे करते हैं? एक्सेल शीट बताएगी। 50 लाख घर का कॉस्ट है। अब बैंक बोलता है कि कुछ पेमेंट जो है डाउन पेमेंट करनी है और कुछ जो है हम आपको लोन दे सकते हैं। भारत में यूजुअली 75% आपको मैक्सिमम लोन मिलती है। मतलब आपको 50 लाख घर के लिए 12.5 लाख की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और बाकी पैसों को आपको लोन मिल सकता है। मतलब मैक्सिमम लोन अवेलेबल फॉर दिस हाउस इज 37.5 lakhs। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अगर 37.5 लाख का लोन ना लेके उससे कम अमाउंट का लोन लिया तो कैसे ये लोन आपके लिए फ्री हो सकता है? थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है लेकिन मैथ है, यही बताती है। और ये मैं खुद अपने फैमिली को सजेस्ट कर चुका हूँ। मानकर चलिए, लोन कितने साल का है? 25 साल का है और आपने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिया। अब इस लोन को लेने के लिए जो ईएमआई वो करीब करीब 29 हज़ार की होगी। अब क्योंकि अभी हमने ये मानकर चला है कि मैक्सिमम लोन हमें जो मिल सकती है वही मानकर चलता है, तो ईएमआई दोनों की सेम है। अगर कम लिया होता तो ईएमआई में डिफरेंट होता। वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होता है। आप बैंक को 37.5 लाख तो देंगे ही, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन टोटल अमाउंट जो पे करेंगे वो होगा ऑलमोस्ट 87 लैक्स। तो इसमें जो ब्याज है वो करीब करीब 50 लाख है। प्रिंसिपल से भी ज़्यादा, कई ज़्यादा। यही 50 लाख हमें बचाना है। 50 लाख को जीरो बनाना है, क्योंकि यही अगर 50 लाख हमने बना लिया तो हमारा लोन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसको बचाने के दो तरीका है। नंबर एक, टैक्स बेनिफिट। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो सरकार आपको होम लोन लेने पर टैक्स बेनिफिट देगा। क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट पेड होता है उसका मैक्सिमम 2 लाख टैक्स फ्री होता है। एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका मैक्सिमम 1.5 लाख टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स 1.5 लाख एंड 2 लाख कम हो जाएगा ना। इसी 2 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना और ना ही 1.5 लाख पर देना है। मतलब अल्टीमेटली आपको इस पे खर्चा नहीं करना। तो मान लीजिए आपका टैक्स ब्रैकेट 20% है, तो आप 25 ईयर्स के लिए टोटल करीब 14 लाख टैक्स बचाएंगे। मतलब अगर आपने ये होम लोन नहीं लिया होता तो आपको यही 14 लैक्स टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि आपने होम लोन लिया है तो ये 14 लाख आपको टैक्स के रूप में नहीं भरना पड़ेगा। दिस इज सेविंग नंबर 1। तो ये 50 लाख से आपके ये 14 लाख सीधे कटे। सीधे नहीं कटे, मतलब इसमें टाइम वैल्यू है, क्योंकि कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है, इन्फ्लेशन है वगैरह। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज वैल्यू लेकर चल रहा हूँ मोटा मोटा, ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो 35 लाख बच गए। यही 35 लाख आपने बैंक को ब्याज दिया है। लेकिन क्योंकि आपको लोन पूरा का पूरा नहीं उठाया है जो आपको मिल सकता था, तो आपको और कोई फ़ायदा नहीं हो सका। नाउ अंडरस्टैंड फ़ायदा कैसे मिल सकता था। सपोज कीजिए ये 37.5 लाख का लोन ना उठा के सिर्फ 32 लाख का लोन लिया। इसका मतलब क्या है? नंबर एक, मेरे पास वो पैसा है, बिकॉज दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। सो अगर आपके पास वो 12.5 लाख है और साथ में आपके पास 5 लाख है, तो आप बेवकूफ़ होकर ये नहीं बोलेंगे कि चलो यार ये 5 लाख अपने पास रखते हैं और लोन पूरे के पूरे ले लेते हैं। नहीं, आप उल्टा करेंगे। आप बोलेंगे कि यही 5 लाख भी डाउन पेमेंट करूंगा और लोन का अमाउंट भी कम लूंगा। एंड लेट्स सी हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आप ये 37.5 लाख का लोन लेने के लिए तैयार थे, मतलब आप 29 हज़ार का ईएमआई देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अब ईएमआई सिर्फ आपको 25 हज़ार देना है। मतलब हर मंथ ऑन एन एवरेज आपको करीब 4,245 की सेविंग्स होगी। अब ये सेविंग आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, सो ये अमाउंट बचा के आप फालतू के मोबाइल फ़ोन या कार या शूज़ पे खर्च नहीं करेंगे। ये आप इन्वेस्ट करेंगे। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्ट है,
तो हम मानकर चलते हैं ये 10% इन्वेस्ट होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो करीब 12% दे देगा, बट वी आर एज्यूमिंग 10% फॉर नाउ। अब ये जो अमाउंट है 4,245 इन्वेस्ट एवरी मंथ फॉर 25 ईयर्स विल गिव यू अ 56 लाख रुपीज़। आपने बैंक को ऑन एन एवरेज आफ्टर टैक्स कितना ब्याज दिया? 30 लैक्स। आपने जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें वो कितने हुए? 4,245, 25 साल तक, और वो बन गए कितने? 56 लैक्स। मतलब एट द एंड ऑफ टेनर यू अर्न 27 लैक्स रुपीज़। ये तरीका है आपके होम लोन को फ्री बनाने का। लेट्स डू दी समराइजिंग। नंबर 1, जो भी आपको एक मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है उससे थोड़ा अमाउंट कम लीजिए। यूज द एक्सेल शीट एंड कैलकुलेट कीजिए आप टैक्स में कितना पैसा बचाएंगे। फिर ये कैलकुलेट कीजिए कि आप जो एक्स्ट्रा ईएमआई बचेगी उसको इन्वेस्ट कितना पैसा पाएंगे। जब वो नंबर सेट हो जाए, मतलब ये अमाउंट आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो वो आप लोन उठाएंगे और वो लोन अमाउंट को उठाकर आप इंश्योर करेंगे कि आपका होम लोन बिल्कुल फ्री हो जाए। दिस इज हाउ यू मेक इट हैपन। दिस इज हाउ रिच पीपल टेक अ होम लोन। क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके थ्रू सस्ते में पैसा उठा सकते हैं, सिर्फ 8% में। ज़्यादा रिटर्न के लिए एसेट में डाल सकते हैं एंड मेक मोर मनी फॉर देमसेल्फ एट द एंड ऑफ द टेनर। समथिंग यू शुड डू एज वेल। विक्रम शर्मा, साइनिंग ऑफ।